दोस्तों आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि मस्त और शानदार होंगे। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है। जो हाल ही की घटनाएं हैं उन्हें पढ़ लीजिए। आरपीएफ के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप करंट अफेयर्स विशेष पढ़ते रहिए और अंत तक क्लास में बने रहें। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है। जून और जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं इस क्लास के भीतर। काफ़ी महत्वपूर्ण मिश्रण है, ठीक है। क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला पॉइंट देखिए करंट अफेयर्स का जो चर्चाओं में है। तो क्लास है हमारी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ये बहुत प्रसिद्ध रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहाँ पे निकलती है? तो आप उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से ज़िले में? तो पुरी ज़िले में। भगवान जगन्नाथ तो भगवान श्री कृष्ण भगवान के ही रूप को भगवान जगन्नाथ के रूप में जाना जाता है, लेकिन उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ कहते हैं, ठीक है। तो इनकी रथ यात्रा निकलती है। तो इस रथ यात्रा में अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने भाग लिया है। किन्होंने भाग लिया है? राष्ट्रपति जी ने भाग लिया है। जो जुलाई 2024 यानी कि अगर बात करें तो 8 और 9 जुलाई को जो रथ यात्रा का वहाँ पे आयोजन हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ने भाग लिया है, जो नोट कर लेना। उड़ीसा में निकलती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दूसरा पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री को रूस ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कौन से देश ने दिया है? रूस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है भारत के प्रधानमंत्री को, जो नोट कर लेना। सम्मान का नाम क्या है? सेंट एंड्रयू, याद रखना। सेंट एंड्रयू, ये दोनों शब्द याद रखना। ये दोनों शब्द हैं पुरस्कार में। सेंट एंड्रयू ऑफ द एपोस्टल, पूरा अगर पुरस्कार का नाम लें तो रूस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। ये नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से। अभी भारत के प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर हैं और भारत और रूस के मध्य में 22वीं शिखर वार्ता हो रही है। ये भी लिख लेना ब्रैकेट में। कौन सी शिखर वार्ता हो रही है? 22वीं। ये भी पूछा जा सकता है। 22वीं शिखर वार्ता है 22। आपस में जो वार्ता हो रही है वो 22वीं है। अगला SCO एक सम्मेलन होता है, इसका नाम है संघाई सहयोग संगठन। सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2024 में कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। SCO का सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ और ये 24वां सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन? 24वां। इसमें भाग लिया हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने। भारत के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद। SCO सम्मेलन में भाग लिया है, ठीक है। नोट करते चलिएगा, कोई दिक्कत समस्या हो पूछेगा। करंट अफेयर तो विशेष आपको पता ही होना चाहिए। ये वो प्रश्न है, ये वो पॉइंट होते हैं करंट अफेयर्स के जो आपको बेनिफिट करते हैं आपके मेरिट में लाने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। ज़्यादा रटना नहीं है। लेटेस्ट जो घटनाएं हो रही हैं उनको पढ़ते चलिए और एक कैपिटल बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सभी करंट अफेयर्स के पॉइंटों के जब कोई एग्जाम होगा तो उसे याद करके जाइए। 5-6 महीने 8 महीने के करंट। तो जयशंकर प्रसाद जी ने भाग लिया। 41 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री, कितने सालों बाद? 41 सालों बाद ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। रूस के बाद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गए हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला पॉइंट है T20 विश्व कप की जो उपविजेता टीम है, यानी कि जो हार गई T20 विश्व कप को। तो कौन हार गई? दक्षिण अफ्रीका हार गई साहब। दक्षिण अफ्रीका हार गई थी। कितने रनों से? 7 रनों से भारत जीता या 7 रनों से दक्षिण अफ्रीका हार गई, ठीक है। T20 विश्व कप जो कि कहाँ पे हुआ? बारबाडोस। वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस में हुआ था, किंगस्टन ओवल मैदान में। मैदान का भी नाम लिख लेना, किंगस्टन ओवल मैदान का नाम है। नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है स्पेन। स्पेन में एक पुरानी परंपरा है, ठीक है जी। 105 या 100 कुछ ऐसी साल पुरानी परंपरा है। 105 साल पुरानी परंपरा है जो स्पेन में चली आ रही है। एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है, सैन फर्मिन फेस्टिवल बोलते हैं स्पेन में से। सैन फर्मिन फेस्टिवल लिख लेना। स्पेन का बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल है। इसका आयोजन अभी हाल ही में हुआ है जुलाई 2024 में। कहाँ पे हुआ? स्पेन में। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, है ना। सैन फर्मिन फेस्टिवल। इसमें क्या होता है? जैसे बैलों को छोड़ दिया जाता है, बैलों को छोड़ दिया जाता है और लोगों के पीछे बैल दौड़ते हैं और लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं, बैल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये अपनी अपनी परंपराएं, अपने अपने देश हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं, अपनी अपनी संस्कृति है। तो भारतवर्ष में भी होता है इस तरीके का। दक्षिण भारत में हम देखेंगे तो कर्नाटक वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में, है ना। ऐसे स्पेन में भी होता है इस तरीके का फेस्टिवल। इसका नाम है सैन फर्मिन फेस्टिवल का आयोजन स्पेन में।
आगे जी डेथ वैली अभी चर्चाओं में थी न्यूज़पेपर में, अखबारों में, और वैसे आप जानते ही होंगे ज्योग्राफी में डेथ वैली यानी कि मृत घाटी, ये विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है मृत घाटी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास एक रेगिस्तान है, उस हिस्से में स्थित है। इसका भी हाल ही में तापमान पहुंच गया 53 पॉइंट कुछ तापमान पहुंच गया था, इस वजह से ये न्यूज़पेपर में चर्चाओं में थी डेथ वैली। ठीक है, हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर यहाँ पे, इतनी गर्मी थी अमेरिका में स्थित डेथ वैली की। तो यहाँ पे जो व्यक्ति मतलब जा रहे थे या घूम रहे थे उनकी मृत्यु हो गई गर्मी की वजह से ही। ठीक है, तो ये चर्चाओं में थी न्यूज़पेपर्स में भी डेथ वैली, 53 से ऊपर इसका टेम्परेचर पहुँच गया। नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए भाई, शेयर अवश्य किया करो क्लास को। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, ये वैदिक से रिलेटेड थीम पार्क बनेगा, भारत का पहला बनने जा रहा है ये कहाँ पे बनेगा? नोएडा में, हमारे नोएडा के अंदर बनाया जाएगा भारत का वैदिक थीम पार्क। एक पार्क डिजाइन किया जाएगा जो कि वैदिक किस पे आधारित होगा? वेदांत पे आधारित होगा, वैदिक पर आधारित होगा, तो वैदिक थीम पार्क इसका नाम है। पहला होगा जी इंडिया का नोएडा में। विश्व की पहली सीएनजी की मोटरसाइकिल निकली है अभी, किससे चलने वाली है जी? सीएनजी से। महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च की गई है और ये बजाज कंपनी ने लॉन्च की है। 125 सीसी में फ्रीडम गाड़ी लॉन्च की है, बजाज ने कौन सी लॉन्च की है? फ्रीडम। 125 सीसी में पहली सीएनजी की मोटरसाइकिल, नोट कर लेना, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। अगला पॉइंट है विद्युत रंजन सारंगी, ये एक व्यक्ति हैं विद्युत रंजन सारंगी, 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी, कहाँ के? झारखंड के। झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं विद्युत रंजन सारंगी। नोट करते चलो एक एक पॉइंट को। अफ्रीकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। 1963 9 जुलाई को हुई थी इसकी स्थापना। तो 9 जुलाई 1963 को इसने 22वीं वर्षगांठ बनाई है। किसने बनाई है? अफ्रीकी संघ ने। ठीक है, अफ्रीकी संघ है, इसमें देशों की संख्या है 55 देशों की संख्या है इसमें। ठीक है, नोट कर लेना। वन महोत्सव सप्ताह दिवस 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाते हैं भैया, पेड़ों के प्रति अवेयर करते हैं, वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई। अफ्रीकी संघ 1963 में स्थापना, 22वां वो वर्षगांठ बना रहा है अपनी स्थापना दिवस का। अगला पॉइंट, ईरान में राष्ट्रपति हुए तो सुधारवादी नेता हैं ईरान के। जी ईरान के कौन से नेता? सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियान, जो ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए। ईरान की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है फटाफट। ईरान की मुद्रा भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ईरान की नदी का नाम भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ईरान का पुराना नाम क्या था फटाफट बताइए। ये मैं बता चुका हूँ, जो प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के मैं आपको, उनमें हाथरस भगदड़ हुई थी अभी। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला है, उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला है, यहाँ पे भगदड़ हुई तो इसकी जांच होगी, न्यायिक जांच। तो इसकी न्यायिक जांच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, ये अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी। ठीक है, हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, तो वो उनकी अध्यक्षता में जांच की जाएगी कि भाई भगदड़ हुई कैसे हाथरस में। एक बाबा हैं, उनका सत्संग होता है, क्या नाम है बाबा का? साकार विश्वहरि, तीनों लोकों के रचयिता है, ऐसा उनके भक्त कहते हैं। उनके भक्तों ने हंसी आती है पर क्या कह सकते हैं, उनके भक्तों ने अपने परिवारों को बर्बाद कर लिया इसी सत्संग के चक्कर में, और अभी तक भी मानने को तैयार नहीं है, ना मानेंगे मेरे हिसाब से कभी, है ना। तो अंधविश्वास बहुत जड़ों तक, बहुत रूट लेवल तक घुस गया है अंधविश्वास लोगों के अंदर इसी चीज़ को लेकर के। बाबा लेक्चर देते मानवता के ऊपर, वो कभी हिंदू धर्म की बात नहीं करते, कभी मंदिर जाने की बात नहीं करते, कभी हनुमान जी की बात नहीं करते, शिव भगवान शिव की बात नहीं करते, किसी भी देवी माता की बात नहीं करते। मानवता को सेंटर में रख करके, केंद्र बिंदु में रख करके वो बात करते हैं मानवता के ऊपर। और सबसे बड़ी मानवता की हीनता वहाँ पाई गई कि बाबा वहाँ से फरार हो गए भगदड़ के बाद। मानवता का पहला रूल क्या होता है, हम अगर कोई परेशानी में हैं तो हम आप मदद कर सकें किसी भी व्यक्ति की। अगर हम वहाँ उपलब्ध हैं, हमारे सामने कोई घटना घटित होती है, तो वहाँ इतने लोग मारे गए और बाबा वहाँ से फरार हो गए। लेक्चर मानवता पर दे रहे हैं, और उनके जो भक्त हैं वो कह रहे हैं तीनों लोकों के स्वामी हैं। कितने लोगों के? तीनों लोगों के। दुनिया ही उन्होंने बनाई है, ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है। अब वो यूपी पुलिस से भाग रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया। अब आप ही बताइए तय करके क्या है जी कमेंट बॉक्स में आप। ठीक है, तो इतनी अंधभक्ति है भारत की जनता में, और तमाम तरीके के बाबा हैं। हथौड़ा वाले बाबा हमारे यहाँ मिलेंगे नहीं कंप्यूटर जी? हथौड़ा वाले बाबा, पुच्ची वाले बाबा, करंट वाले बाबा, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बाबा इन इंडिया, है ना। तो
तो हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, एक तो 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, तो जैसे बेवकूफ़ बना दो वैसे ही जनसंख्या बेवकूफ़ बन जाती है और भेड़ चाल में हमेशा चलती है। वो चीज़ों को सोचेंगे नहीं, तर्क नहीं लगाएंगे दिमाग से, है ना। तो बचना चाहिए इन सारी चीज़ों से। आगे बात करते हैं नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं डिक स्कूफ बने। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने डिक स्कूफ, इन्हें नोट कर लेना। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था और नीदरलैंड के लोगों को डच बोलते हैं, डच पीपल्स, ठीक है। जैसे हमें इंडियंस बोलेंगे, ब्रिटेन वालों को ब्रिटिश बोलेंगे, ऐसे नीदरलैंड वालों को डच पीपल्स बोलते हैं। डिक स्कूफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुने गए, ठीक है। आगे बात करते हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने अभी हाल ही में कीर स्टारमर बने हैं, जो लेबर पार्टी के नेता हैं। इनकी पार्टी का नाम भी लिख लेना, लेबर पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। 4 जुलाई 2024 को झारखंड के नए सीएम दोबारा शपथ लिए इन्होंने, हेमंत सोरेन। ये अभी जेल से आए तो इन्होंने दोबारा शपथ लिया, ठीक है। इनको जेल में डाल दिया था सीबीआई ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके, तो दोबारा से आए जमानत पे, तो मुख्यमंत्री चुने गए। ध्यान रखिएगा 4 जुलाई को दोबारा से शपथ लिए। आइसलैंड यूरोप का देश है जिसकी राजधानी रेकजाविक है। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं हल्ला टॉम सॉडिटर। ये नए राष्ट्रपति आइसलैंड के चुने गए हैं, हल्ला टॉम सॉडिटर आइसलैंड के नए राष्ट्रपति। चुनाव हुए थे आइसलैंड में अभी हाल ही में, है ना। क्या राजधानी है? रेकजाविक। यूरोप का देश है आइसलैंड, ठीक है। भारत और थाईलैंड के मध्य में सैन्य अभ्यास होता है, बहुत परमानेंट सैन्य अभ्यास है, जो मैत्री से तो रट लेना। थाईलैंड और हमारी सेना, भारतीय सेना के मध्य में ये परमानेंट सैन्य अभ्यास हर साल होता है, मैत्री के नाम से, इसे याद कर लेना। ये जुलाई 2024 में थाईलैंड में संपन्न हुआ है। थाईलैंड के एक टोंक प्रांत में, जैसे राजस्थान में एक टोंक है, ऐसे थाईलैंड के अंदर एक टोंक प्रांत है, तो वहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी अभी भाई साहब, हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली, जिनसे सोनीपत के मध्य में चलेगी, हरियाणा में। ये दोनों जिलों के मध्य में चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है, जिनसे सोनीपत के मध्य में। आगे बात करते हैं नए थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में। हमारे भारत के जो नए थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? उपेंद्र द्विवेदी बनाए गए हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को बनाया गया है। वरिष्ठ IAS ऑफिसर मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में। इनसे पहले थे दुर्गा शंकर मिश्र, उनका हो गया रिटायरमेंट, उनके बाद आया नंबर मनोज कुमार सिंह का, ठीक है, तो ये नोट कर लेना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट भाई साहब, क्लास का एक एक प्रश्न लिख लेना। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने ये नए एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद होती है कि यूरोप के देशों की, तो इसके नए अध्यक्ष चुने गए एंटोनियो कोस्टा चुने गए हैं, ठीक है। एक संगठन होता है जिसका नाम है FATF। ये कार्रवाई करता है जो आतंकवाद के लिए काम करते हैं देश, या पैसे को आतंकवाद के लिए खर्च करते हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। ये क्या करता है? जो आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, या आतंकवाद के लिए पैसा खर्च करते हैं, फंड करते हैं, ऐसे देशों को रोकता है, यानी कि अलग अलग तरीके से लिस्टेड करता है ये, ठीक है। ग्रे लिस्ट में पहुंचाता है कुछ को ब्लैक लिस्ट में, तो अलग अलग से लिस्ट बना रखी है। FATF का मुख्यालय पेरिस। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, तेंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए। किनको सुरक्षित रखने के लिए? तेंदुओं को। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, और ये कहाँ पे? बन्नेर घाटी में। बन्नेर घाटी कर्नाटक में सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है, जो कि 20 हेक्टेयर में सरकार ने इसका निर्माण कराया है। सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है जी कर्नाटक के, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये? बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक का बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसी बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ सफारी, जो सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, इसका उद्घाटन किया गया है। ये हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट आज की इस क्लास में। कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। कोई दिक्कत सख्त समस्या लगी हो तो वो भी बताइएगा आपको, ठीक है। अपने सुझाव विचार के लिए कमेंट करते रहें, लाइक करना क्लास को ना भूलें, लगातार जुड़े रहिए क्लास से। और प्रैक्टिस सेट जो आ रहे हैं उनको आप विशेष देखिए और प्रैक्टिस करिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में।